स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं या निश्चित अनुपात का नियम किसे कहते हैं? तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, आप देख सकते हो कक्षा 11वीं क्लास की केमिस्ट्री का महाकाल बैच, इसका ये एपिसोड नंबर 2 है। अध्याय 1 यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, एनसीईआरटी वाली बुक। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जिस किसी भी राज्य में एनसीईआरटी की बुक चलती है वो बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और महाकाल बैच को पूरा अटेंड कर सकते हैं। तो नाम से स्पष्ट स्थिर, स्थिर का मतलब होता है निश्चित। स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थिर का मतलब होता है निश्चित अनुपात का नियम। देखो, स्थिर अनुपात का नियम हम किसको बोलेंगे समझोगे आप। जैसे कि मैंने लिया पानी, मैंने क्या लिया? मैंने लिया पानी। अगर मैं पानी कहीं से भी लूं, अगर मैं नदी का पानी लूं या फिर मैं नाले का पानी लूं या मैं कीचड़ का पानी लूं या फिर मैं तालाब का पानी लूं या फिर मैं बिस्लरी बोतल का पानी लूं, मैं किसी भी बोतल का पानी लूं, मैंने जो पानी लिया हूं वो पानी दो चीज़ों से मिलकर के बना होगा। पहला बना होगा हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं कीचड़ का पानी लूंगा उसका भी सूत्र H2O होगा, अगर मैं नाले का पानी लूंगा उसका भी सूत्र H2O होगा, अगर मैं तालाब का पानी लूंगा उसका भी सूत्र H2O होगा। और पानी चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, जो जल का जो यौगिक H2O है, इसमें अगर हम इसका द्रव्यमान निकाले तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो इसमें कर देंगे हम 2 का गुणा। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 2। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर कर दिया मैंने 2 से गुणा। जब इसका हम अनुपात निकालेंगे तो 2 एक कम हो गया आपका 2, अनुपात का हो गया आपका अनुपात 16 का हो गया 16, 2 एक कम 2 और 2 8 हो जाएगा आपका 16। देखो, जल हमें निम्न स्रोत से प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ से? नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोत से। अगर आप नदी का पानी लो, समुद्र का पानी लो, तालाब का पानी लो, उसके जल का जब आप विश्लेषण करोगे और उसका जो यौगिक है, जल का यौगिक, उसके जो अवयवी तत्व है, इस जल का ये जो यौगिक है, जल का जो यौगिक है इसमें 2 तत्व है। जल के यौगिक में 2 तत्व है, पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। जब हम इसका द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही आएगा। अनुपात निश्चित रहेगा। अगर हम भैया क्या करें, अगर हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला करके, प्रयोगशाला में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला करके अगर हम जल बनाएं, उसमें जब हम इसके तत्वों का जब द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे तो वो भी 1:8 ही आएगा। ठीक है, या फिर अन्य रासायनिक विधि से भी अगर हम जल को बनाते हैं और जल के जो अवयवी तत्व है, जब हम उसका द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे तो वो हमेशा एक निश्चित आएगा, 1:8 ही आएगा। मतलब यौगिक के तत्वों का जो अनुपात रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा, निश्चित रहेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न है आपका, कॉपी में लिख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं या निश्चित अनुपात का नियम किसे कहते हैं। तो देखिए, जोसेफ लुई प्राउस्ट एक वैज्ञानिक का नाम है। जोसेफ लुई प्राउस्ट ने 1799 में देखा, कब देखा? 1799 में देखा कि प्रत्येक यौगिक का संगठन, प्रत्येक यौगिक, चाहे वो यौगिक जल का हो या वो यौगिक चूने का हो या वो यौगिक मीथेन गैस का हो। यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 तत्व आपस में मिल करके एक निश्चित अनुपात में व्यवस्थित होते हैं तो उसको हम यौगिक कहते हैं। जैसे जल का यौगिक 2 तत्वों से मिलकर के बना है, पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो प्रत्येक यौगिक का, जैसे जल का यौगिक है,
H2O जल का यौगिक है ना, प्रत्येक यौगिक का जो तत्व का जो संगठन होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, संगठन सदैव निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, चाहे उसे किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। चाहे इस पानी के यौगिक को आप कहीं से भी प्राप्त करो, नाले का, नरुए का, तालाब का, समुद्र का, कहीं का भी पानी लो, इसका जो संगठन रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। अब इसकी परिभाषा आप लोग समझ लोगे। परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपको, थोड़ा नीचे से लिखना है। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, यहां पर जल का यौगिक दिया है H2O, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, ठीक है, उसके अवयवी तत्व, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, यहां पर इसके दो अवयवी तत्व है, पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में इसके अवयवी तत्व भारानुसार, भारानुसार मतलब वजन के अनुसार, जैसे कि हाइड्रोजन का वजन होता है 1 और इसकी संख्या यहाँ पर 2 है तो हमने कर दी 2 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन का भार होता है 16, है ना, और 2 एक कम हो गया 2, 16 का हो गया 16, 2 एक कम 2 और 2 8 ही 16। भारानुसार सदैव एक, सदैव मतलब हमेशा एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। तो जल का जो यौगिक होगा उसके जो अवयवी तत्व है ये वजन की दृष्टि से, भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात, 1:8 के अनुपात में पाए जाएंगे, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। चाहे आप पानी को कहीं से भी निकाल करके लेकर के आओ, चाहे आप जल को कहीं से भी प्राप्त करो, जब आप जल के अवयवी तत्व का भार के अनुसार जब आप इसका अनुपात निकालोगे तो ये हमेशा कैसे आएगा, ये हमेशा फिक्स ही आएगा, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। जैसे जल हमें निम्न स्त्रोत से प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ से, नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा आदि प्राकृतिक स्त्रोत से प्राप्त होता है। दूसरा, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य रासायनिक विधि से भी, है ना। प्रत्येक स्त्रोत से प्राप्त जल का विश्लेषण करने पर, चाहे पानी को आप कहीं से भी प्राप्त करो, हर एक स्त्रोत से प्राप्त जल का जब आप विश्लेषण करोगे तो ज्ञात होता है कि भार की दृष्टि से, भार की दृष्टि से मतलब वजन की दृष्टि से, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव एक निश्चित अनुपात, 1:8 के अनुपात में पाए जाते हैं। तो आप पानी कहीं से भी प्राप्त करो, प्रत्येक स्त्रोत से प्राप्त जल का जब आप विश्लेषण करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान की दृष्टि से, वजन की दृष्टि से, भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात, 1:8 के अनुपात में आपको प्राप्त होंगे। ये इसका अनुपात निश्चित रहेगा, इसका अनुपात फिक्स रहेगा, इसीलिए इसे हम स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। इसको आपको पूरा कॉपी में नोट कर लेना है। कॉपी में नोट करने के बाद फिर इसको आपको समझ करके इसको आपको समझना है। समझने के बाद फिर आपको उसको याद करना है, और याद करने के बाद फिर आपको उसको बिना देखे लिखना है। और जिसने एपिसोड 1 नहीं देखा वो एपिसोड 1 देख लीजिए। अगला वीडियो इस सीरीज का जल्दी आप लोग के लिए आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी इस पर 1000 व्यूज लाइए।